आजकल लड्डू गोपाल हर घर में हैं और अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल को लाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आएं तो हमें हर हाल में उनका खास ख्याल रखना ही होगा। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल कोई उपहार में दे तो ज़्यादा शुभ होता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल जी को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा प्यारा सा नाम रखना चाहिए और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज में भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ, चावल इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू गोपाल को अनाज में पूरा ढक दे और उनकी आंखों में एक पट्टी बांध दे जिससे उनको कोई कष्ट ना हो। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से लड्डू गोपाल को बाहर निकालें, उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू गोपाल को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू गोपाल को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया आप 1-1 घंटे के अंतर में भी कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू गोपाल को नहाकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य के समान उसी भावना से प्यार से उन्हें नहलाया जाए। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिरी में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल कर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिलाएं और फिर सादे जल से नहला दें उन्हें। जल मौसम के अनुसार लें, गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल से कपड़े से उन्हें पोंछकर साफ और नए वस्त्र पहनाएं। नए वस्त्र पहनाने ही चाहिए उस दिन। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू को गहनों से सजाएं और लड्डू को फिर उनकी बांसुरी बहुत उन्हें प्यारी है इसलिए उनको बांसुरी भी दें। जैसा कि सबको पता है लड्डू को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो पहले लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज और लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाएं और फिर लड्डू का भोग लगा हुआ भोजन बाकी सारे खाने में मिलाकर सभी पूरे परिवारजन को खिलाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय सबसे पहले हम जो भी पूजा करें सच्चे दिल से और सच्चे मन से करें। पहले लड्डू जी को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप जलाकर पूजा करें, लड्डू को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू जी की आरती दोनों समय करनी चाहिए। सुबह और शाम को आरती करें और रात को लड्डू को दुलार करके सुलाएं। जैसे कि सबको पता है लड्डू को राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू को सुलाते समय और सुबह उठाते समय राधे राधे ज़रूर बोलें। लड्डू गोपाल की आरती करें। लड्डू को दोपहर में भी बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू को दुलार से प्यार से थपकी देकर सुला दें। वह अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा किया करें। आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट इत्यादि मिलते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल
अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करना चाहिए कि अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह लड्डू गोपाल भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोज़ाना उनके वस्त्र बदले। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के बाकी सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर का सदस्य है। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई चीज़ या वस्तु लेकर आते हैं तो सबसे पहले छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे छोटा, सबसे प्यारा, राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं सबसे पहले उन्हें ही भोग लगानी चाहिए। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक दिन का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम में बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के किसी और व्यक्ति को ये काम सौंप दे। अगर वो भी कोई नहीं कर सकता है तो ऐसा करें कि लड्डू गोपाल को एक चाबी देकर जाएं और ये प्रार्थना जरूर करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोज़ाना उनका भोग और स्नान पूजा टाइम से कर सके। हम जब भी कहीं बाजार जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। उसी प्रकार आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी ले जाना चाहिए। जिस प्रकार से घर के सभी बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना जरूरी है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी बार बार भूख लगती है और उन्हें समय समय पर खाना खिलाना भी चाहिए। ऐसा ज़रूरी भी होता है करना। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न रहते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको, बस सच्चे मन से, सच्चे भाव से। कोई महंगे महंगे पकवान नहीं चाहते हैं वो, जो भी आपके पास रूखा सूखा हो उसका ही भोग लगाइए। उन्हें मीठे पकवान नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा भाव चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। बस इसी में ही वो खुश रहते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।